आप ब्लैक होल के बारे में कितना जानते हैं? क्या होगा यदि आप एक ब्लैक होल में घिर गए? मान लो कि एक दिन आप मनुष्यों के रहने के लिए एक नए ग्रह की तलाश में अंतरिक्ष में खोज कर रहे थे, लेकिन एक ब्लैक होल के पार आ गए और फैसला किया कि क्यों ना इसकी जांच की जाए। क्या आपके पास जीवित रहने के लिए कोई मौका होगा? आप कैसे बाहर निकलेंगे? क्या यह दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए एक शॉर्टकट होगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनविजिबल नॉलेज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। एक ब्लैक होल वास्तव में कोई डार्क खाली जगह नहीं होती है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार आइंस्टाइन ने भविष्यवाणी की कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। जब एक विशाल तारा मर जाता है तो यह एक छोटे अवशेष कोर को पीछे छोड़ देता है। यदि कोर का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कम 3 गुना बड़ा है तो गुरुत्वाकर्षण अन्य सभी बलों को अभिभूत कर देता है और कोर को ब्लैक होल में बदल देता है। लेकिन इसके नाम के पीछे मत जाओ। एक ब्लैक होल वास्तव में कोई छेद नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में पदार्थ एक बहुत ही छोटी सी जगह में पैक हो जाता है। सूर्य के बारे में सोचें, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से 28 गुना अधिक मजबूत हैं। यदि आप सूर्य पर चलते हैं तो आप पृथ्वी से 28 गुना भारी होंगे। अब आप कल्पना करें कि 4 सूर्यों को किसी ऐसी जगह रख दिया जाए जो सिर्फ 15 मील व्यास की हो, जितनी दूरी आप 30 मिनट में ड्राइव कर तय कर सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? वहाँ एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण है, इतना मजबूत कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए आप कभी भी इसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप इसे गामा किरणों के फटने से इसका पता लगा सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग द्वारा खोजे जाने के कारण अब उनका नाम हॉकिंग विकिरण रखा गया है। स्टीफन हॉकिंग खुद मानते थे कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए मार्ग हो सकते हैं। इसलिए यदि आप एक में गिरते हैं तो क्या आप अपने आप को एक वैकल्पिक आयाम में पाएंगे? हर ब्लैक होल में एक घटना क्षितिज होता है, जिस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत हो जाता है कि आप इससे बच नहीं सकते। कोई वापसी नहीं। अगर आप अपने आप को उस बिंदु से बाहर पाते हैं तो आप देखेंगे कि तारे अंधेरे के एक पूर्ण चक्र के चारों ओर मुड़ गए हैं, क्योंकि आप एक ब्लैक होल की ओर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा तेजी से खींचे जाने लगते हैं। यह आपके यानी कि एक बहादुर अंतरिक्ष यात्री के लिए एक पहली बुरी खबर है। एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। यदि आप अपने पैर गिराते हैं तो आपके पैर आपके सिर की तुलना में एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव महसूस करेंगे। आपका शरीर अलग हो जाएगा। सबसे आम ब्लैक होल को स्टेलर कहा जाता है, जो लगभग 9 मील तक फैला हो सकता है और 20 सूर्य जितना भारी हो सकता है। यदि आप एक स्टेलर ब्लैक होल की ओर खींचे जाते हैं तो आप उस वक्त तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से फट जाएंगे। इसीलिए एक सुपरमैसिव चुनना सुनिश्चित करें, जो एक हैं हमारे सूर्य से लाखों गुना भारी। इस मामले में जब आप घटना क्षितिज को पार करते हैं तो आपका शरीर अप्रभावित रहेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपके पैरों और आपके सिर दोनों को लगभग समान शक्ति से खींच रहा होगा। और यदि आप सोच रहे हैं कि यह आपको कहाँ मिलेगा, तो हमें बहुत दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में ऐसा ही एक है। सौभाग्य से यह हमसे 165 क्वाड्रिलियन मील दूर है और न तो सूर्य और न ही ग्रहों को निगल सकेगा। लेकिन अभी तक अगर आपने अपना सूटकेस पैक नहीं किया है तो घटना क्षितिज सिर्फ चुनौती की शुरुआत है। ब्लैक होल के केंद्र में एक विलक्षण गुरुत्वाकर्षण है, जहां घनत्व अनंत हो जाता है। आप उस केंद्र में कुचल दिए जाएंगे और ब्लैक होल के साथ एक हो जाएंगे, जिसके बारे में आप अपना अनुभव किसी को बता नहीं पाएंगे। लेकिन घटना क्षितिज के बाहर से आपको देख रहे एक व्यक्ति को एक बहुत ही अलग तस्वीर दिखाई देगी, क्योंकि आप एक ब्लैक होल में घिर रहे थे। वे देखेंगे कि आप धीमा हो रहे हैं और आप मंद हो रहे हैं और अंत में आप रुक जाते हैं और कभी भी घटना क्षितिज को पार नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ब्लैक होल में अंतरिक्ष और समय ने घटना क्षितिज पर भूमिकाओं की अदला बदली की। समय एक ठहराव पर आ जाता है, जबकि दूसरी ओर अंतरिक्ष आगे बढ़ता है। आप जितना वापस यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक होल के चारों ओर घूमने और उससे बचने में आप सक्षम नहीं होंगे। यहाँ तक कि जब ब्लैक होल अंततः उन सभी कणों को उत्सर्जित करते हुए मर जाएगा,
जिससे उसने अपने शरीर सहित अवशोषित कर लिया था, तो यह बताना असंभव होगा कि क्या वे कण आपके थे। स्टीफन हॉकिंग ने हालांकि एक ऐसा तरीका खोजा जिससे आपके शरीर के बारे में जानकारी नष्ट नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अलग अलग इतिहास वाले वैकल्पिक ब्रह्मांड हैं। इसका मतलब होगा कि वास्तविकता में आप एक ब्लैक होल में घिर गए थे, लेकिन दूसरी तरफ कोई ब्लैक होल नहीं था। घटना क्षितिज के बाहर से निश्चित करना असंभव है कि ब्लैक होल है या नहीं जब तक आप वहां नहीं गिरते। यदि आप घटना क्षितिज को पार करते हैं तो वहां एक ब्लैक होल होता है, सायोनारा। लेकिन यदि आप एक वास्तविकता में होते हैं जहां ब्लैक होल मौजूद नहीं था, तो आप अभी भी एक अलग ब्रह्मांड में जीवित रहेंगे, लेकिन आपके लिए वापस हमारे पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होगा। हमारा ब्रह्मांड इस प्रकार के रहस्यों से भरा पड़ा है जिनका पता लगाना अभी बाकी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं। मिलते हैं इसी प्रकार के दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।